बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों और समस्त ग्रामवासियों का और हमारे भीम सेवकों का। क्या ये इतनी प्यारी सभा, ये समा बांधा उन्होंने। और कलम सत्य की धर्म पीठ है। अब हमारी ओर से कलम सत्य की धर्म पीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अपराधी हो छाती ठोक बताती है। राजा भी अपराधी हो तो छाती ठोक बताती है। और जैसा कि हमारे फहीम भाई जो लाड़कुई से आए हुए हैं, उन्होंने कहा था कि ये मुल्क हम सबका है, और ये सच बात है साथियों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारी कौम के, सारी जात बिरादरी के सब साथी एक साथ बैठे हुए हैं। और ये अगर किसी ने इस बात की आज़ादी दी है, ये अधिकार दिया है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, ये संविधान ने दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो लोग सत्ता में बैठे हों या राजनीति में सक्रिय हो, वो जो भी हो, उन्हें लगता है कि बस वही है, इसके बाद और कुछ नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं है। तो एक बात हम कहना चाहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अगर बात सही लगे तो तालियों की आवाज़ आनी चाहिए जोरदार तरीके से कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इन्हें लगता है कि साथियों ये भीम वाले हैं, ये 4-6 लोग हैं, ये क्या कर पाएंगे। साथियों, मंजिल बड़ी जिद्दी होती है। एक व्यक्ति चला जिसने सोच ली कि यार मेरी समाज बहुत ज्यादा सोई हुई है। उससे जब पूछा जाता था कि रात रात भर क्यों पढ़ता है यार, तो वो ये व्यक्ति कहता था, बोले मेरी कौम सोई हुई है, मैं कैसे सो सकता हूँ यार। ये जवाब था, ये संविधान, ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। और साथियों, एक व्यक्ति ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा जादू किया हिंदुस्तान की ओर से कि सारे लोगों की नींद उड़ा दी। उस अकेले व्यक्ति ने, भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा संविधान देकर गए जो आज भी कई लोगों को गढ़ता है। एक अकेले व्यक्ति ने प्रयास करा, आज भीम वाले प्रयास कर रहे हैं। सलाम है इन सबको साथियों, बहुत बहुत बढ़िया पहले आप लोगों की कि मंजिल बड़ी जिद्दी होती है। आप सबकी ओर से हम दे रहे हैं जवाब उन सब लोगों को कि मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल अपने नसीब से होती है। और वहां तो बड़े बड़े तूफान आ जाया करते हैं जहाँ छोटी छोटी किस्तियां जिद पर होती है, जहाँ छोटी छोटी किस्तियां जिद पर होती है। तो साथियों, आप सब लोगों से एक विशेष निवेदन है कि संगठन को चलाने के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम ये भीड़ शब्द और ये जाति पाति, इनसे सबसे ऊपर उठकर हम लोगों को एक बेहतर हिंदुस्तान बनाना है, और एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ चाहत का गुलदान बनाना है हमको। वाह, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। और हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। ये भीम आर्मी का संदेश है कि एक ऐसा बेहतरीन हिंदुस्तान बनाएंगे जहाँ सब लोग, पूरी कौम के एक बेहतर तरीके से जी सके। और साथियों, मैं कह रहा था कि संगठन 4 प्रकार से चलता है। सबसे पहले उसमें कार्यकर्ता चाहिए। तो हम लोगों को हमारे हर एक कार्यकर्ता को उतनी वैल्यू देना है जितना हम अध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसकी केयर करना सीखना है हम लोगों को। और दूसरा है कार्यक्रम। आप लोगों को समय समय अनुसार ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने पड़ेंगे, क्योंकि हम भीम के नायक हैं, हम भीम को चलाने वाले हैं, हम संविधान को चलाने वाले हैं। तो हम लोगों को ये कोपलों को बताना पड़ेगा इतिहास। आप तो जानते हो, इनको तो बताना पड़ेगा। आज ये कार्यक्रम करा है तो उनको पता तो है कि हाँ कोई संविधान है, भीमराव अंबेडकर है। तो ऐसा इन लोगों के लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा। और तीसरा है पैसा। हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत लगेगी। तो आप सब लोग जो बोल रहे थे ना कि हम जितना हो सके सहयोग करेंगे, तो साथियों इन लोगों का सहयोग कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चौथा है कार्यालय। एक संगठन चलाने के लिए कार्यालय चाहिए। तो एक व्यवस्थित जगह हम चुने और वहां पर हमारी मीटिंग होती रहे, तो एक बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने आ गए। 4 चीजें अगर हम कर लेंगे तो यकीनन मानिए ये भीम आर्मी, ये संगठन बहुत आगे जाएगा। साथियों, हम लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोग इस पर भी थोड़ा चर्चा करें कि संविधान एक ऐसा विधान बनाकर गए, एक ऐसा कानून जहां हम लोग स्वतंत्रता से पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, हमारे बालक स्कूल जा सके, वो कोई सा भी काम कर सके, किसी भी मंदिर मस्जिद में जा सके। पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, आज ऐसी व्यवस्था है। तो ये जरूरत क्यों पड़ी, तो इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें। इसके 3 महत्वपूर्ण कारण ये है कि
जब कोई देश सामाजिक क्रांति के बाद आजाद होता है, सामाजिक क्रांति का मतलब ये है कि जब हमारे खेत में कटास ली उगाती है, इसे समझना। जब हमारे खेत में कटास ली उगाती है तो हम लोगों को हंसिए, दरांते की और कुल्हाड़ी की जरूरत होती है उन्हें काटने के लिए। तो साथियों, सामाजिक क्रांति वही है, हाथ में दरांता लेना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कई सारे आंदोलन किए हैं, उन्हें लगा कि यार कलम नहीं, अब तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को भी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, आज भी है। और बाबा ने तो कहकर गए, भीम वालों ध्यान से सुनना इस बात को, उन्होंने कहकर गए थे कि संविधान को अगर बचाना है, सामाजिक क्रांति को जिंदा रखना है, स्थायी रखना है, तो हमें संवैधानिक गारंटी चाहिए। संवैधानिक गारंटी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला कारण है, जब कोई सा देश किसी दूसरे देश की गुलामी से आजादी पाता है, तब हमें संविधान की जरूरत होती है। और दूसरा कारण ये है कि जब किसी देश पर कोई पहले से ही एक कानून हो और किसी कारणवश वो ठीक से चल नहीं पा रहा हो, तब हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और साथियों, एक भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक गीत लिखा है मैंने, संविधान और भीमराव अंबेडकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम लोग संविधान को याद करें और बाबा को याद ना करें तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। तो आइए मैं एक गीत सुनाता हूँ, अभी कुछ समय पहले जो मैंने लिखा था, सुनिएगा। हम सब